गीतों द्वारा भाषा शिक्षण। कक्षा में गीत और संगीत के उपयोग से अलग अलग स्तरीय विद्यार्थियों को योगदान करने, सफल होने और उन्नति करने का अवसर मिल सकता है। एक साथ मिलकर गाने से जुड़ाव बनता है और इससे सभी विद्यार्थी खुद को इसमें शामिल महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान किसी एक व्यक्ति के प्रदर्शन पर केंद्रित नहीं होता। गीतों के सुर और लय के कारण उन्हें याद रखना सरल होता है और इससे भाषा व बोलने के विकास में मदद मिलती है। हो सकता है कि आप स्वयं आत्मविश्वासी गायक न हो, लेकिन निश्चित रूप से आपकी कक्षा में कुछ अच्छे गायक होंगे जिन्हें आप अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। आप गीत को जीवंत बनाने और संदेश व्यक्त करने में सहायता के लिए गतिविधि और हाव भाव का उपयोग कर सकते हैं। आप उन गीतों का उपयोग कर सकते हैं जो आपको मालूम है और अपने उद्देश्य के अनुसार उनके शब्दों में बदलाव कर सकते हैं। गीत जानकारी को याद करने और याद रखने का भी एक उपयोगी तरीका है, यहाँ तक कि सूत्रों और सूचियों को भी एक गीत या कविता के रूप में याद रखा जा सकता है। आपके विद्यार्थी पुनरावृत्ति के उद्देश्य से गीत या भजन बनाने योग्य रचनात्मक भी हो सकते हैं। गीतों द्वारा भाषा शिक्षण संदर्भित सामान्य बातें। 1. कोई गीत चुनें जिसे आप अच्छी तरह सुना सकते हैं। उसे सुनाने के बाद बच्चों से कहें कि वे घर पर या सहकर्मियों के साथ सुनाने का अभ्यास करें। 2. छात्रों को गीत सुनाने के लिए उपयुक्त समय का चयन करें। यह स्कूल के दिन की शुरुआत, भोजन से पहले या बाद में, या दिन के अंत में हो सकता है। ब्लैकबोर्ड पर गीत का शीर्षक लिखें। 3. जब आप गीत सुनाएं तब छात्रों के साथ नेत्र संपर्क रखें। आपको कुछ शब्दों को समझाने या ब्लैकबोर्ड पर चित्रित करने की जरूरत पड़ सकती है। 4. सप्ताह में या अगले हफ्ते गीत दोहराएं ताकि छात्र उसे समझने लगे। 5. आपके साथ छात्रों को भी दोहराने के लिए कहें, यदि संभव हो तो संकेत या अभिनय के साथ। 6. संभव हो तो जोड़े या समूहों में किसी अन्य दिन अपने साथ दोहराने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। इन अवसरों का उपयोग उनकी समझ और भाषा संबंधी आत्मविश्वास का निरीक्षण करने के लिए करें। हम भाषा के धरातल पर जितना ही शब्दों का सदुपयोग करते हैं, हमारी भाषिक क्षमता, व्याकरणिक व अर्थपरक उतनी ही अधिक जगती और बढ़ती है। वैसे तो कमोबेश वाङ्मय मात्र भाषा का ही खेल है, पर साहित्य हमें भाषा से क्रीड़ा करने का अवसर प्रदान करता है, पर उसमें भी कविता यह अवसर सबसे ज्यादा देती है। काव्य साहित्य में दो शब्दों, पदबंधों के बीच अंतराल या गैप सबसे ज्यादा होता है, जिसमें हम अपनी अपनी मानसिक संरचना व प्रवृत्तियों के अनुसार स्वयं को बैठा लेते हैं। इसके फलस्वरूप हम खुद ब खुद मन ही मन अपनी सारी इंद्रियों से सक्रिय हो जाते हैं। हम बुद्धि से सोचते, विश्लेषण करते हैं, कल्पना के पंखों पर सवार होकर उड़ते हैं, भावना में बहते हैं, मानचित्र देखते हैं, फिर मन ही मन उन अनुभूतियों की पुनर्रचना भी कर रहे होते हैं जिनसे कविता बनी होती है। कविता की गीतात्मकता स्पेस देती है, उसमें हम अपने को रखकर कविता को अपनी अपनी तरह और तरीके से समझते और उसे रचते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की क्षमता और शब्दों के बीच का अंतराल सबसे गहन होने के कारण भाषा के साथ खेलना सबसे ज्यादा कविता में ही संभव है। अपनी संरचना में कविता एक गीली मिट्टी की तरह होती है, जिससे हम मनमाफिक न जाने कितनी तरह की अनुभूतियां और उनकी पुनः रचना की प्रतिमाएं गढ़ लेते हैं। कविता में ये प्रयोग तरह तरह से हो सकते हैं। एक खास पंक्ति को छुपाकर, हटाकर अथवा किसी खास शब्द की जगह कोई पर्यायवाची या अन्यार्थक शब्द रखकर कविता का पाठ बदल सकते हैं और तरह तरह की शाब्दिक व अर्थ संबंधी चित्र विचित्र अनुभूतियों से हम गुजर सकते हैं। किसी रचना में किसी खास शब्द की जगह कोई खास शब्द रख देने या दो शब्दों की परस्पर अदला बदली कर देने से उनकी अर्थ छवियां परिवर्तित हो जाती हैं। इससे कभी कभी पूरी रचना का अर्थांतरण हो जाता है।
यह भी एक तरह की भाषिक सजगता की महत्ता ही है। गीत के उदाहरण गोपाल दास नीरज की पंक्तियां। 1. जीवन की बगिया महकेगी, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा। मिलजुल के मांगा, वो तेरा मेरा होगा। जब जब वो मुस्कुराएगा, अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया, हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया, मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया। 2. खिलते हैं गुल यहाँ, खिलते हैं गुल यहाँ, खिलके बिखरने को। मिलते हैं दिल यहाँ, मिलके बिछड़ने को। खिलते हैं गुल यहाँ, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का। कल रुके न रुके डोला बहार का। 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे। खिलते हैं गुल यहाँ, झीलों के होंठों पर मेघों का राग है। फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार दे। खिलते हैं गुल यहाँ। 3. कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से। लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी न, पर उम्र निकल गई। गीत आश्क बन गए, छंद हो दफन गए। साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके, मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा। क्या स्वरूप था कि देख आईना मचल उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा। थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली। लुट गई कली कली की, घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे, वक्त से पिटे पिटे। सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले की जुल्फ चांद की सहवार बूंद। फोन थे खुले की हर बहार को पुकार बूंद। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार बूंद। और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार बूंद। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर। वह उठी लहर की, ढह गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे, नीर नयन में भरे। ओढ़कर कफन पड़े मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। मांग भर चली की एक जब नई नई किरण। ढोल के धुमुक उठी, ठुमक उठे चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन। चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा। बहक उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी। गाज एक वह गिरी, पुंज गया सिंदूर, तार तार हुई चुनरी। और हम अजान से, दूर के मकान से, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। 4. आज मदहोश हुआ जाए रे। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। ओ री कली सजा तू डोली, ओ री लहर पहना तू पायल। ओ री नदी दिखा तू
दर्पण। ओरी किरण ओढ़ा तू आंचल। एक जोगन है बनी आज दुल्हन। आओ उड़ जाए कहीं बन के पवन। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे, आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। तू मेरी मैं हूं तेरा, तेरी कसम। मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। 5 फूलों के रंग से। रोम रोम बहे सुर धारा, अंग अंग बजे शहनाए। जीवन सारा मिला एक पल में, जाने कैसी घड़ी ये आई। नाचे मन आज मोरा छून छनन। छू लिया आज मैंने सारा गगन। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने ले करके सोया, तेरी ही यादों में जागा। तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मंदिर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तुम। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तुम। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगा हो या मेला। याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। पूरब हो, पश्चिम उत्तर हो, दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सारांश। कक्षा में गीत और संगीत के उपयोग से अलग अलग स्तरीय विद्यार्थियों को योगदान करने, सफल होने और उन्नति करने का अवसर मिल सकता है। एक साथ मिलकर गाने से जुड़ाव बनता है और इससे सभी विद्यार्थी खुद को इसमें शामिल महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान किसी एक व्यक्ति के प्रदर्शन पर केंद्रित नहीं होता। गीतों के सुर और लय के कारण उन्हें याद रखना सरल होता है और इससे भाषा व बोलने के विकास में मदद मिलती है।